नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। बहनों भाइयों, मैनपुरी में उपचुनावों का ऐलान हो गया है। मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और मैनपुरी ही नहीं, खतौली, मुजफ्फरनगर की और रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान हुआ है। रामपुर की वो सीट है जहां से आजम खां को सजा हो गई, जिसके चलते वो सीट खाली हुई है। और मुजफ्फरनगर की खतौली सौली सीट से विक्रम सैनी को भी 2 साल की कैद हो गई है, जिसके चलते वो सीट भी खाली हो गई। तो इन 3 सीटों पर चुनाव होना है और ये तीनों सीटें इस समय बेहद अहम हैं और ये प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा रही है। सबसे ज़्यादा जो सीट चर्चा में है वो सीट है मुलायम सिंह की मैनपुरी सीट। ये मुलायम सिंह की मैनपुरी सीट दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है और मैनपुरी सीट से चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के लिए उतना ही अहम है जैसे कि अपनी विरासत को बचाना, क्योंकि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत करके ये दावा ठोकना चाहती है कि मुलायम सिंह के निधन के बाद, मुलायम सिंह के बाद अब यादव यानी कि पिछड़े मतदाताओं में उसकी पैठ जबरदस्त है, क्योंकि मुलायम सिंह का गढ़ अगर वो जीत लेती है तो ये संदेश 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहद अहम संदेश देंगे और इसकी जो गूंज है वो बहुत दूर तक सुनाई पड़ेगी। मैनपुरी उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे ताकतवर उम्मीदवार, क्योंकि खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को सारे लोगों को किनारे करते हुए पत्नी डिम्पल यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। अभी तक जितने भी चुनाव हुए उसमें से अखिलेश यादव ने दूरी बना रखी थी और वो खुद प्रचार के लिए नहीं जाते थे, लेकिन जब पत्नी चुनाव मैदान में है तो अखिलेश यादव ने वहां पर खम ठोक रखा है और चुनाव प्रचार में नॉमिनेशन से एक दिन पहले से ही वहां पहुंचे हुए हैं और लगातार वहीं पर बने हुए हैं। कई लोगों की वहां पर जनसभाएं लगाई गई हैं। समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों को उतारा है। खुद शिवपाल यादव को भी इस सूची में शामिल किया गया है। कल चुनाव आयोग को सौंपी गई सूची में 40 नाम हैं, जिसमें किरणमय नंदा, राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव के बाद, आजम खान के बाद, नरेश उत्तम पटेल के बाद शिवपाल यादव का नाम लिया गया है। आज हम बात कर रहे हैं चाचा शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव को दरअसल समाजवादी पार्टी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव नॉमिनेशन के पहले भी कहा गया था कि पूरी पार्टी एक है और पूरा परिवार एक है, सब मिलकर चुनाव में साथ खड़े होंगे। लेकिन जब डिम्पल यादव नॉमिनेशन के लिए पहुंची तो शिवपाल यादव वहां से नदारद थे और अब जब स्टार प्रचारकों की सूची शामिल हो गई, बन गई है, तो शिवपाल यादव का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मुझसे पूछे बिना ही डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। मेरी इस संबंध में किसी से कोई बात नहीं हुई है। शिवपाल यादव ने लगातार दूरी बना रखी है और आज तीसरा दिन है जब वो इटावा में मौजूद हैं, लेकिन डिम्पल यादव के नामांकन के बाद अभी तक उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। शिवपाल यादव का चुप्पी न तोड़ना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक तो बना दिया है, लेकिन शिवपाल यादव खामोश हैं और ये खामोशी समाजवादी पार्टी को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि जसवंत नगर से ही मुलायम सिंह को सबसे ज़्यादा वोट मिलते थे। ये जसवंत नगर वो सीट है जहाँ से शिवपाल यादव का गढ़ है। पिछले बार चुनाव में मुलायम सिंह जब कुछ वोटों से जीते थे, लगभग 1 लाख के वोट से जीते थे, तब उनको जीत जसवंत नगर से सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि भोगांव वगैरह जो सीटें हैं वहाँ पर कमल के वोट सबसे ज़्यादा मिले थे, यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे। लेकिन जब जसवंत नगर की गिनती शुरू हुई तब समाजवादी पार्टी काफ़ी आगे बढ़त ले चुकी थी, यानी शिवपाल यादव का वो गढ़ है जहां से समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। लेकिन शिवपाल यादव ने अब तक अपनी दूरी बना रखी है, वो खामोश हैं और उन्होंने किसी के पक्ष में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आपको मालूम होगा कि शिवपाल यादव के बेहद करीबी रघुराज साक्य, जो कल तक सपा के सांसद थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है रघुराज साक्य के पीछे को भाजपा का उम्मीदवार बनाने के पीछे शिवपाल यादव का भी कुछ मन टटोला गया है और शिवपाल यादव के बेहद करीबी रघुराज साक्य को यहाँ पर वोट किया गया, प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी साक्य को
अपने साथी के सहारे अपने समीकरण साधना चाहती है। इसी के चलते समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि शायद किसी साथी को भारतीय जनता पार्टी पर मैदान में उतारेगी, इसीलिए जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उसके एक दिन पहले आलोक शाक्य को समाजवादी पार्टी ने वहां का जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया ताकि शाक्य के वोटों को सहेजा जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन रघुराज शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है वो समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद हैं, शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। मैनपुरी का समीकरण की बात करें तो मैनपुरी में शाक्य बिरादरी दूसरे नंबर पर, सबसे पहले वहां यादव वोट आता है। यादव वोटर की बात करें तो वहां करीब 4.25 लाख मतदाता यादव वोटर है, जबकि 3.25 लाख यानी 3,25,000 के करीब शाक्य वोटर हैं। यानी कि कहें तो शाक्य निर्णायक भूमिका में है। भाजपा का समीकरण आप इसे समझ सकते हैं कि करीब 3,25,000 शाक्य मतदाता है और 2,25,000 ठाकुर मतदाता है और 1,10,000 ब्राह्मण मतदाता है, जबकि 1,20,000 वहाँ पर दलित हैं। 1 लाख के करीब आपको लोधी मिलेगा, 1 लाख के आसपास लोधी मिलेगा, 70,000 वैश्य हैं और 60,000 मुस्लिम हैं। इस जातिगत समीकरणों को अगर आप समझेंगे तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा जब पिछली बार चुनाव हुआ था 2019 का चुनाव हुआ था तो मुलायम सिंह को वहां पर सीटें कम मिली थी और मुलायम सिंह को वोट कम मिले थे और मुलायम सिंह किसी तरह से 1 लाख वोट से जीत पाए थे। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में ही 44% वोट मिला था। यानी ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने को वहां मुलायम सिंह के गढ़ में इतना वोट हासिल हुआ है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ डिम्पल यादव हैं। डिम्पल यादव की जो मैनपुरी सीट है जहां से उन्होंने नॉमिनेशन किया है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। एक तरह से कहें तो समाजवादी पार्टी के लिए घर की सीट है, वहां से समाजवादी पार्टी कभी हारी नहीं है। लेकिन डिम्पल यादव के साथ एक समीकरण और बता दें, ये उपचुनाव होने जा रहा है और आज तक डिम्पल यादव कोई भी उपचुनाव नहीं जीती हैं। हालांकि वो 2 बार की सांसद हैं, लेकिन उपचुनाव में उन्होंने हमेशा मुंह की खाई है। डिम्पल यादव का ये समीकरण भी यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। दूसरी तरफ चाचा शिवपाल यादव की जो खामोशी है वो क्या गुल खिलाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। रघुराज शाक्य को मैनपुरी से उतारा है और रामपुर में आजम खान ने जिन प्रत्याशी आसिम रजा को उतारा है उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को उतारा है। आकाश सक्सेना वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और आकाश सक्सेना की ही तहरीर पे जो मुकदमा दर्ज हुआ उसी पे उन्हें आजम खान को जेल हुई है, जिसके जेल की सजा हुई है, यानी 2 से 3 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते आकाश सक्सेना चर्चा में आए हैं और आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से खतौली में भारतीय जनता पार्टी ने विक्रम सैनी की पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया है। विक्रम सैनी की पत्नी को उम्मीदवार बनाने के पीछे राजनीति ये है कि विक्रम सैनी को जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे वहां पर उन्होंने राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किया था और उसकी आवाज़ बुलंद करते हुए उसी मामले में उन्हें सजा हुई है, जिसके चलते स्थानीय समीकरण बिगड़े हैं और स्थानीय लोग अब नाराज हैं क्योंकि विक्रम सैनी को बताया जा रहा है कि उनके साथ राष्ट्रवादी लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए उस मुहिम को कैश कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खतौली से विक्रम सैनी के प्रत्याशी को, विक्रम सैनी की पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आजमगढ़ में रामपुर में आजम खान के धुर विरोधी आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मैनपुरी में डिम्पल यादव के विरोध में शिवपाल यादव के खासम खास रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखना यह है कि मैनपुरी के चुनाव परिणाम क्या गुल खिलाते हैं। हालांकि ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।